नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मार्च का महीना आने ही वाला है और मार्च के महीने में ज्योतिषी दृष्टि से कई ग्रह गोचर बड़े ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसी महीने में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल ये सब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और जब एक ही महीने में इतने सारे बड़े स्टार्स गोचरी अवस्था में दूसरी राशियों में जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी आपके प्रेडिक्शंस हैं सभी 12 राशियों पर उनमें चेंज आएगा। मीन्स सभी पर शुभ अशुभ किसी न किसी प्रकार का फल अवश्य ही मिलेगा। गोचरी अवस्था में ये जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो सब चंद्र राशि पर आधारित होंगे। चंद्र राशि आप कैसे जान सकते हैं? आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है उसके आगे क्या नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे नंबर 1 लिखा है, इट मीन्स आपकी मेष राशि है, तो आप अपना प्रेडिक्शन मेष राशि के अनुसार ही देखिए। ये जो भी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी न तो वो लग्न पर आधारित है और ना ही सूर्य राशि पर आधारित है। तो मार्च में ऐसा क्या होने वाला है कि हम उसे ज्योतिषी दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। तो जैसे जो भी बड़े मेजर स्टार हैं वो राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और सबसे पहले तो 7 मार्च को बुध, जिसे हम राजकुमार की संज्ञा भी देते हैं, सबसे यूथ जिसे स्टार माना जाता है, वो ही अपनी राशि का परिवर्तन करके मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि है गुरु की राशि और 8% तो बुध अस्त हैं, तो ये उदित अवस्था में भी आ जाएंगे। वहीं शनि भी उदित अवस्था में आ जाएंगे। मीन्स 2 मेजर स्टार अभी अस्त हैं, वो उदय हो जाएंगे। और जब बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे वहां पर पहले से ही राहु प्लेस्ड हैं, तो बुध और राहु एक अलग ही तरह का डेडली कॉम्बिनेशन बनने वाला है। बुध जहां पर बुद्धि, वहीं राहु कुटिल बुद्धि या डिप्लोमेटिक बुद्धि। मीन्स एक अलग ही तरह की बुद्धि सभी लोगों की होगी। और स्पेशली ये जो पीरियड होगा ये किसी पर्टिकुलर एक राशि के लिए नहीं, लगभग सभी राशि के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला होगा, क्योंकि एग्जाम्स उनके पास आने वाले हैं और उन लोगों की जो फोकस अभी तक डीरेल्ड थी वो अब बढ़ने वाली है। मार्च के महीने में ही उन लोगों की फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। मीन्स स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो समय है बहुत हैपनिंग होने वाला है। इसके साथ ही एक जो कॉमन प्रेडिक्शन सभी राशि वाले लोगों के लिए होगा मार्च के महीने में, वो होगा विदेश से संबंधित। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के एफर्ट करते हैं, सपोज वीज़ा के लिए, पीआर के लिए, वट एवर भी, क्योंकि विदेश जाने के लिए हर कंट्रीज़ के लिए अलग अलग रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। अगर आप उसके लिए एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप सब लोगों को मार्च के महीने में कुछ न कुछ न्यूज़ अच्छी मिल सकती है। वहीं 7 मार्च को शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वहाँ पर शनि पहले से ही स्थित है और कुंभ राशि के तो स्वामी स्वयं शनि ही है। और ऐसा ये दुर्लभ संयोग जब शुक्र और शनि कुंभ राशि में हो, ये 30 साल के बाद आ रहा है। ये भी एक अद्भुत संयोग वाला ही होगा। शुक्र एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा, शनि एक बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट। मीन्स दोनों ही चीज़ें जब कंबाइंड होंगी एक साथ अपनी ही राशि में, जब शनि की राशि में दोनों मिलेंगे तो बहुत अलग तरह की चीज़ें भी होंगी। और यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें अगर इन कॉम्बिनेशन की वजह से हम देखेंगे तो वो पर्सनल लाइफ में ज़्यादा होगी, क्योंकि शुक्र और शनि का जो ये कॉम्बिनेशन है कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें देता है। मीन्स इस पर्टिकुलर पीरियड में हम ये देखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इंटरेस्ट और भी कहीं हो सकती है। मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, और वो भी बहुत अनयूजुअल टाइप के, बहुत एज डिफरेंस जहाँ पर बहुत अधिक होता है, इस तरह के संबंधों को भी बड़ी आप देखेंगे कि जैसे पर्टिकुलर कोई टाइम में हम देखते हैं कि अचानक से ही बहुत सारी चीज़ें वैसे होने लगती है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट उस तरह की ही बातें हमसे पूछते हैं। तो जब भी हम उसको ग्रह गोचर की दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं कोई ना कोई ऐसा स्टार अवश्य ही गोचर में होता है, कॉम्बिनेशन बना रहा होता है कि एक बहुत बड़े मतलब सभी राशि के सभी लोगों पर उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर अवश्य ही होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी शुक्र और शनि की, वो भी ये वाली जो चीज़ें हैं, मीन्स जो भी
जिसे हम लव कह सकते हैं, लस्ट कह सकते हैं, कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए भी इसको माना जाता है। तो ये वाली चीज़ें इस पर्टिकुलर पीरियड में ज़रूर बढ़ने वाली है। लेकिन यहीं पर कुंभ राशि में सूर्य पहले से ही स्थित है और वो भी 14 तारीख तक रहने वाले हैं। तो एक क्या कॉम्बिनेशन बन रही है, शुक्र, सूर्य और शनि। तो सूर्य और शनि की वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी राशि वाले लोगों को अपने सीनियर से कुछ ना कुछ इशू चल रहे होंगे, अपने पापा से या जो भी घर में बड़े लोग हैं उनके साथ भी उनके कुछ डिस्प्यूट चल रहे होंगे, हो सकती है उनके कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आप लोगों की 14 मार्च तक रहने वाली है। 14 मार्च को जब सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, वो भी मीन राशि में चले जाएंगे, तो फिर से डिफरेंट चीज़ें हो जाने वाली है। और 14 मार्च को जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर बुध पहले से ही स्थित है, तो वहाँ पर बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो बहुत अच्छा योग माना जाता है। जब सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो जिसे हम राजयोग कहते हैं, बुधादित्य राजयोग जैसी स्थितियाँ होती, तो वो भी सभी राशियों पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन यहीं पर जैसे मैंने आपसे शेयर किया, राहु भी स्थित है, तो सूर्य और राहु की वजह से ग्रहण भी बन रहा है। तो मीन्स कितने अजीब तरह के संयोग बन रहे हैं कि कहीं कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ हो रही है, वहीं पर कोई अलग कॉम्बिनेशन कुछ नेगेटिविटी भी डाल रही है। बुध 15 मार्च को मीन राशि में उदय हो जाएंगे और वहीं 18 मार्च को शनि भी उदय हो जाएंगे। मीन्स जो पहला हफ्ता वहाँ पर केवल बुध अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, दूसरे हफ्ते से हम देखेंगे कि दूसरे जो मेजर स्टार्स है वो अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, और मतलब लगभग तीसरे हफ्ते में हम देखेंगे तो बुध और शनि भी उदय अवस्था में आ जाएंगे। तो एक अलग तरह की एनर्जी सभी स्टार्स को मिलने वाली है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि शुक्र और शनि की भी कॉम्बिनेशन बनने वाली है, तो वो 14 मार्च के बाद से थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देगी और एक्चुअल में 18 मार्च से ज़्यादा हमें दिखाई देगी। मीन्स बहुत सारे ऐसे ग्रह गोचर हैं जो इस पूरे ही महीने में बहुत सारी हलचल मचाने वाले हैं और प्रेडिक्शंस भी बहुत अधिक होने वाले हैं। यूँ तो सभी 12 राशियों पर जैसे मैंने आपसे जनरल प्रेडिक्शंस जो शेयर किए वो तो होंगे ही, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी अवश्य होंगी क्योंकि उनकी दृष्टियाँ कुछ स्टार्स की वैसी पड़ रही होगी, तो उन पर बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 4 राशियों को देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहने वाली है पूरे मार्च के महीने में। इस ग्रह गोचरी अवस्था के कारण जो सबसे पहली वाली जो राशि जो सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाली है मार्च के महीने में, वो राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को, जो लोग भी जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, जॉब नहीं है या सबसे पहली बार ही जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं मिल सकती है। साथ ही जो लोग भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी कुछ शुभ सूचनाएं मिल सकती है। धन वृद्धि के योग इन लोगों को अवश्य ही मिलेंगे। मीन्स आपकी आय के सोर्सेस जरूर बढ़ेंगे। वो आपके बच्चों के थ्रू हो सकते हैं, आप जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, या आपके पार्टनर के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कुछ आय के अलग साधन भी मिल सकते हैं। जो भी लंबे समय से आपके जैसे कई पेंडिंग कार्य होते हैं जो बड़े स्टक से हो गए थे, तो वो भी अब आप देखेंगे कि स्पीड अप हो जाएंगे। भले ही वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे शादी की बात चल रही है, कुछ बात नहीं बन रही, वो अचानक से ही स्पीड अप हो जाएगी। घर का काम अगर चल रहा है, वो रुका पड़ा है, तो वो स्पीड अप हो जाएगा। विदेश संबंधित अगर कोई भी कार्य आपके अटके पड़े हैं, वो भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, उनकी फोकस बहुत अच्छी रहेगी और जो भी उनके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स है बहुत अच्छे जाएंगे। हेल्थ भी मेष राशि वाले सभी लोगों की हम देखते हैं तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर मार्च का महीना मेष राशि के लिए इन सभी गोचर्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरी जो राशि है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए भी मार्च का महीना बहुत हैपनिंग दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव उन लोगों के लिए रहने वाला है। हर दृष्टि से, धन की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। नौकरी में भी अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो आप देखेंगे कि जरूर उनमें वहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं। आपको काम से संबंधित यात्राएं भी करना पड़ सकती है, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के हमें ट्रेवल भी
मंथ में बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो जॉब से रिलेटेड हो या केवल आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यक्तिगत जीवन जिसमें स्पेशली हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप या वैवाहिक जीवन, तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी स्थितियाँ दिख रही है। और हेल्थ स्पेशली जो ENT वाले जो इश्यूज़ फरवरी माह में शायद वृषभ राशि वाले लोगों को बहुत जिनने परेशान किया होगा, तो वो सारी ही स्थितियां हमें अब इस महीने में बिल्कुल अच्छी दिख रही है। मीन्स आपको कोई भी सच हेल्थ इशू नहीं होगा। अगर शादी से संबंधित कोई भी आपके रिश्ते चल रहे हैं या कोई बात चल रही है, तो आप देखेंगे कि अब मटेरियलाइज होने के बहुत ज़्यादा अवसर आपके आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर देखते हैं तो कुछ न कुछ अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। ट्रांसफ़र के लिए अगर ट्राई करते हैं तो आप इस महीने से ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कोशिशें। वहीं अगर आप बिजनेस के लिए कुछ नया करना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर करें। अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो ये भी मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो देखते हैं तो ये जो ग्रह गोचर की जो ये पूरी ही अवस्था जो बदलने वाली है, वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। तीसरी जो राशि बहुत ही फायदे में रहने वाली है मार्च के महीने में, तो वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी ही सूचनाएं पूरे ही महीने मिल सकती है। ढैया के प्रभाव की वजह से जो भी अगर उन्हें कुछ थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहे थे, तो वहाँ पर उनमें बहुत अधिक कमी दिखाई दे रही है। अगर आप कार्य से संबंधित कुछ भी नया करना चाहते हैं, नया जॉब आप सर्च करना चाहते हैं, या अगर आपके जॉब में अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो आप देखेंगे कि मार्च के महीने में अपने आप से ही सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक चलने लगेगी। अगर आप कहीं पे भी जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां दिख रही है। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है। साथ ही कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप वाला जो मामला अगर कुछ महीनों से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेवल उनके हो सकते हैं, लेकिन कर्क राशि वाले सभी लोगों को थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज़ और स्पेशली अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ पर पूरे ही महीने में फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज पूरा ही ग्रह गोचर इन लोगों के लिए कार्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। चौथी जो एक राशि है जो बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाली है, वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर तो क्योंकि शनि यहीं पर उदित अवस्था में आने वाले हैं, अदर स्टार्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा ये कहा जा सकता है कि जैकपॉट लग सकता है। इस तरह की स्थितियाँ हो सकती है। अचानक से ही कहीं कोई बड़ा धन लाभ उनको हो सकता है, कहीं कोई स्टक मनी उनको मिल सकती है। मीन्स उन लोगों के लिए हर तरीके से बहुत अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्पेशली वर्क प्लेस पर अगर अभी तक कुछ भी उनके अगेंस्ट कोई चीज़ें चल रही थी, तो वो सारी ही चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे उनको अवसर मिल सकते हैं, उनको नेम फेम भी मिल सकती है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में उनके लिए भी जो भी अगर उनका कहीं पैसा अटका पड़ा है, कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा है पैसा, देनदारियां बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर भी उनको कुछ न कुछ रिलीफ अवश्य ही मिलेगा। यहीं से अगर हम देखें तो इन लोगों को कोई लॉन्ग ट्रेवल के भी प्लान इनके बन सकते हैं, जो आगे जाके कुछ महीनों में मटेरियलाइज होंगे। मीन्स इस महीने में वो प्लानिंग्स होगी। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये जो ग्रह गोचर बदल रहे हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये 4 राशियां तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाली है। इट डजेंट मीन कि जो दूसरी 8 राशियां हैं उन पर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, नहीं, क्योंकि स्टार्स ही कुछ ऐसे आने वाले हैं कि सभी राशियां कहीं ना कहीं अच्छे ही प्रभाव में रहेगी। स्पेशली जैसे हम देख रहे हैं कि बुध और राहु की वजह से तो अधिकांश लोग कहीं ना कहीं कुछ ट्रिकी बुद्धि से अपने कार्यों को बना ही लेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।